हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप दिस ईयर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपका जो मन है वो पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दैट इज़ PPMET का जो पेपर होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप उसे देना चाहते हैं, तो उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए थे, पेपर डेट आ गई थी, है ना, सब चीज़ ठीक हो गई थी। पर बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि क्या ये पेपर डेट चेंज होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 की PPMET की जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है। यस, इट्स ट्रू। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे हमें भी कि क्या ये वाकई में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई फेक तो नहीं है या कुछ है कि नहीं, वाकई में पेपर डेट चेंज हुई है क्या, 7 जून को ये पेपर है या डेट चेंज हो गई, और अगर चेंज हो गई तो न्यू डेट क्या है। मैंने पिछले जो वीडियो थी उसमें भी ये बताया था, क्लासेस में भी हम रेगुलरली ये बता रहे थे कि पेपर डेट चेंज होगी, चांसेस हैं, क्योंकि पिछले सालों के एक्सपीरियंस बेस्ड भी अगर बताएं तो पेपर डेट अक्सर चेंज होती आई है। बताया था मैंने, दिस ईयर भी मैंने बताया था कि पेपर डेट तो चेंज हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना सही तो कम से कम 15 जून से पहले हो जाए चाहे पेपर, पर 7 जून से लेके 15 जून के बीच में तो हमें जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंडेड देखने को मिल सकती है। तो वही कुछ हुआ, तो जान लेते हैं कि क्या डेट्स हैं, अब कब तक अप्लाई कर सकते हैं, पेपर डेट क्या है, और अगला जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उसका क्या शेड्यूल है, और फिर मैं आपको थोड़ा मोटिवेट भी कर दूंगी कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। PPMET की एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो चुकी है। पहले जो पेपर 7 जून को था, अब वो पेपर 13 जून को होने वाला है। कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, देखते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये PPMET बाबा फरीद जो यूनिवर्सिटी है उसी की तरफ से है, और पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की न्यू डेट के बारे में है। पहले जो है वो आपको लिख रहे हैं कि पहले जो डेट थी और जो रिवाइज्ड शेड्यूल है, मतलब जो न्यू डेट्स हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसकी फ़ीस क्या थी वो तो आई होप आपने भर दी होगी, पर जो बच्चे रह गए थे इसका फॉर्म फिलिंग में, या उन्हें ये था कि हमारा अभी फिल नहीं हुआ, या हमारा ये डॉक्यूमेंट रेडी नहीं था, या पता नहीं लगा, तो अब आपके पास गोल्डन चांस है, अब आप इसमें अप्लाई कर दो। पहले आप 20 मई तक अप्लाई कर सकते थे, अब आप 26 मई तक अप्लाई कर सकते हो, तो 6 दिन आपको मिल गए हैं जी, तो कर दो अप्लाई जो रहते थे। कितनी फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस 3000 प्लस 18% GST प्लस काउंसलिंग फ़ीस 1000, तो 4540 रुपीज़ के चार्जेस ये आपके लग रहे थे, और SC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2770 रुपीज़ रख रहे थे। ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो लास्ट डेट फॉर डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन आप कर सकते हो 27 ऑफ 5th मंथ तक, और करेक्शन या चेंजेस जो हैं ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म में वो अब आप कर सकते हो अप टू 3rd ऑफ 6th मंथ 2025। अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कब करोगे, 4th ऑफ 6th मंथ 2025 को। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट न्यू डेट क्या है, 13th ऑफ 6th मंथ 2025। PPMET का पेपर अब कब होने जा रहा है, 13 जून को होने जा रहा है। पहले 7 जून डेट थी, अब 13 जून डेट है लिखी हुई है। पुरानी डेट 7th ऑफ 6th मंथ, न्यू डेट 13th ऑफ 6th मंथ, तो फ़ायदा हो गया, दिन बढ़ गए आपको। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस तो वो 15th ऑफ 6th मंथ है। डेट ऑफ रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये डे स्टूडेंट लाइफ का, कि रिजल्ट कब आएगा, 20th ऑफ 6th मंथ 2025 तक। स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट सबमिट करेंगे प्रिंटेड या हार्ड कॉपी ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म की बाय हैंड यूनिवर्सिटी में देंगे, और साथ में अपना स्पोर्ट्स का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देंगे, और जो भी उनके बाकी के सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं सर्टिफिकेट्स की वो देंगे। 23rd ऑफ 6th मंथ तक ये आप काम करोगे। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, जितने भी बच्चे पेपर को क्वालिफाई करेंगे, PPMET क्वालिफाइड कैंडिडेट सबमिट करेंगे अपने ऑनलाइन जो प्रेफरेंसेस हैं, मतलब रिजल्ट के बाद बच्चे क्या करेंगे, अपनी जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पे अपने डिज़ायर्ड कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे। उसकी बात कर रहे हैं वो आप 27th ऑफ 6th मंथ से लेके 4th ऑफ 7th मंथ तक अब कर सकते हो, और प्रोसेसिंग का काम चलेगा। फिर डिस्प्ले आ जाएगी प्रोविजनल अलॉटमेंट, किस बच्चे को ये कॉलेज मिला है, वो आएगा 9th ऑफ 7th मंथ को।
ऑब्जेक्शंस फिर उसमें आएंगे तो वो 11th ऑफ 7th मंथ को आप कर सकते हो। इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस टू प्रोविजनल अलॉटमेंट बाय एस्पिरेंट्स थ्रू लॉगिन आईडी, बस फिर किसको क्या सीट मिली है उस हिसाब से। और सेकंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो अभी नहीं बताया है। तो अगर आप आज से ही डेट्स कैलकुलेट करो तो 25 डेज आपके पास बनते हैं आज से लेके दिस ईयर जो ये एग्ज़ाम है 13 जून तक। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी बात हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया आपको। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ये ना सोचो कि 25 डेज है, आप ये सोचो 25 दिन की सुबह दोपहर शाम है। तो आप ये सोचोगे कि 25 डेज हैं हमारे पास, है ना, तो 25 डेज हैं अगर सिर्फ, तो 25 डेज ना एक दिन को एक दिन ना लो। एक दिन में आपके पास 3-4 फेस हैं, सुबह दोपहर शाम रात का फेस, सभी में पढ़ाई करो। ये थोड़ा है कि दिन में आपने 1 आधा घंटा पढ़ाई कर ली तो कर ली, ऐसे थोड़ा चलेगा अब काम। अब जो पेपर है उसके लिए आपके पास ये जो लिमिटेड डेज हैं, महीने से कम का टाइम है, 25 डेज हैं अभी भी। कहाँ तो पेपर 7 जून को था, तब भी तो पेपर देते ही अगर हो जाता। तो अब एक्सटेंड हो गए 13 जून चला गया, तो हफ्ता वो बढ़ गया और ये जो टाइम पड़ा है ये भी बढ़ गया। आज 19 डेट है, ठीक है, तो 10-11 दिन तो आपके पास ये मई के हैं, बाकी 13 दिन आपके पास जून के हैं, तो बढ़ गया ना टाइम आपके पास। तो इसमें आप मोटिवेशन के साथ अगर तैयारी करोगे तो आप ज़रूर पेपर क्लियर कर सकते हो। तैयारी आप प्लान्ड वे में करो, ये नहीं कि कभी कोई चैप्टर पढ़ लिया कभी कोई पढ़ लिया, किसी का सिर किसी का पैर, ऐसे नहीं। एक प्लान्ड वे में अपनी तैयारी करो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वेटेज के मुताबिक उनसे शुरू करो। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को टाइम ना दो, साथ में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ो। वेटेज के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर उसकी थ्योरी उसके क्वेश्चंस, अगला चैप्टर थ्योरी क्वेश्चंस, रिड्यूस्ड पोर्शन जरूर पढ़ो। बहुत बच्चों को लगता है कि शायद रिड्यूस्ड पोर्शन नहीं आएगा, बट सिलेबस में देखो रिड्यूस्ड पोर्शन आता है, सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है। जो चैप्टर्स आपने बोर्ड में नहीं पढ़े या जो अब रिसेंट एनसीईआरटी में नहीं है वो भी सिलेबस में मेंशन्ड है। सिलेबस में लिख रहे हैं तो पेपर में क्यों नहीं डालेंगे, पेपर में भी डालेंगे ही ना। तो आप अगर हौसला हार दोगे तो पेपर क्लियर आप नहीं कर पाओगे। अगर आप जोरों शोरों के साथ तैयारी करोगे तो ज़रूर आप पेपर क्लियर कर सकते हो। आप अपनी तरफ से बेस्ट अपना पोटेंशियल को बाहर निकालो और उसको यूज़ करो, सही डायरेक्शन में यूज़ करो। अगर आप सोचोगे कि भाई मेरे से कहाँ पेपर क्लियर होगा, इतना थोड़ा टाइम है, मेरा तो गैप भी था, मैंने तो +1 नहीं पढ़ी ध्यान से, मेरे तो कंसेप्ट्स वीक हैं, मैंने तो एडिशनल बायो लिया था, मैंने तो बायो पढ़ी नहीं थी पहले, या मैंने फिजिक्स नहीं आती, मेरे को न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो ये सोचने वाले आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। किस किस को न्यूमेरिकल्स डिफ़िकल्ट लगते हैं बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में। एक दूसरे से सुन के आपको हौसला होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ जिसको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं। आपके जैसे बहुत बच्चे हैं, आपको लगेगा देख के कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत बच्चे हैं जिन्हें मुश्किल लगता है। तो मुश्किल चीज़ों को अगर सिर्फ देखोगे तो क्या वो आसान बन जाएंगी? नहीं, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकती, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर आप अपने आप में पूरा मोटिवेशन जगा के रखोगे कि नहीं पेपर है, मैंने भरा है, मैंने क्लियर करना ही करना है, तो कोई नहीं आपको रोक सकता। चाहे आपका गैप है, चाहे आप भूल चुके हो, चाहे आपको पुरानी चीज़ें याद नहीं हैं, आपने पहले नहीं सीरियसली पढ़ा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, शुरू से अच्छा पढ़ते हैं बट एंड टाइम पे आके मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं, तो वो पेपर में फिर अच्छा रैंक नहीं लाते। फिर वो सोचते हैं हमने तो इतना पढ़े थे बट नंबर तो आए नहीं। कैसे आएंगे जब लास्ट टाइम पे बिल्कुल आपके पास क्रिटिकल गोल्डन पीरियड है, चल रहा था, पेपर भी एक्सटेंड हो गया था, तब तो आपने सीरियसली नहीं पढ़ा, तो कैसे नंबर आएंगे। अब टाइम को जो बच्चा सीरियसली यूटिलाइज करेगा, अच्छे से यूटिलाइज करेगा, वही अच्छा विजेता होगा, उसी को वाकई में रिजल्ट मिलेगा। अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करो, जो होगा जैसे होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से अगर बेस्ट यूज़ करोगे अपना पोटेंशियल, सही रोज़ तरीके से पढ़ोगे तो ज़रूर अच्छा हो। और आप एक दिन को एक दिन ना सोचो, जैसे मैंने कहा आप एक दिन में सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे में देखो तो सही ना, 24 घंटे हैं। आप एक दिन ना सोचो आप 24 घंटे सोचो कि 24 घंटे हैं, उसमें से क्या 4-5 घंटे आप सो लिए, बाकी का टाइम 1 आध घंटा खा लिया, चलो टोटल मिला लो, तो बाकी का टाइम
बाकी के जो 20 घंटे बच गए, 18-19 घंटे बच गए, उसमें तो पढ़ सकते हो ना। ये कौन सा सारी उम्र आपको इतने 18 घंटे पढ़ने को कह रहे हैं? थोड़े से दिन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लोगे, फिर तो रेगुलर डिग्री में थोड़ा ना इतनी टेंशन होगी। फिर तो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं और रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स होते रहेंगे तो वो निकलते रहेंगे, फिर वो इतना फील नहीं होता। पर एंट्रेंस अगर क्लियर कर लोगे तो ही अच्छा है। आप सोचोगे कि नियर बाय कोई भी कॉलेज है वहीं पे जाके एडमिशन करवा लेते हैं, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आपके पास चीज़ रहेगी वो सिर्फ आपकी डिग्री नहीं, बल्कि वो डिग्री आपने कहाँ से करी वो चीज़ भी आपके साथ जाएगी। जब भी आप कहोगे ना मैंने बीएससी नर्सिंग करी है, तो ज़रूर अगला पर्सन आपसे पूछेगा कहाँ से, और वो कहाँ से एक क्वेश्चन पूछ के आपकी पूरी नॉलेज का अंदाज़ा लगा लेगा। तो जब आप किसी जॉब के लिए जाओगे, कहीं पे अप्लाई करोगे पेपर में या किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह में, तो वो पहले यही देखेंगे कि डिग्री, नर्सिंग तो इतने हज़ारों लोगों ने कर ली, बट जॉब तो किसी को मिलनी है, किसको? जो अच्छी जगह से करेगा। तो कोई भी अरे गहरे कॉलर से इधर उधर से मत करो, अभी तैयारी करो एंट्रेंस टेस्ट की। एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन होनी है। अगर कोई कॉलेज आपको कह रहा है कि मेरे को सीधे डिपॉजिट करवा दो, अपनी सीट सिक्योर करवा दो, तो कोई वो सही तरीका नहीं है। यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं कहती कि आप किसी कॉलेज में जाके सीट बुक करवाओ, कर ही नहीं सकते ऐसा, ये तरीका सही नहीं है। तो सही तरीका क्या है? एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करो, पेपर क्लियर करो, जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे कॉलेज में अप्लाई करो, आपके मार्क्स के बेसिस पे जो भी कॉलेज आपको मिलना होगा वो मिलेगा। क्या पता आप कोई ऐसे छोटा मोटा कॉलेज सोच लो और आपके नंबर इतने अच्छे आए कि आप बेस्ट कॉलेज भी ले सकते हो, पर अब आपने वो कर लिया, आईडी पासवर्ड उन्होंने दे दिया, सेलेक्ट कर लिया, तो वो अपना ही भरी जाएंगे ना, आपको अच्छा कॉलेज नहीं लेने देंगे। बहुत सारे कॉलेजेस वाले ऐसा करते हैं, बच्चे भोले होते हैं, उन्हें नहीं पता लगता। तो आप किसी के झांसे में मत फंसो। कोई आपको ललचा रहा है कि सीट बुक हो जाएगी, सीट खाली रह जाएगी। कैसे बुक हो जाएगी जब पेपर ही नहीं हुआ? तो कोई भी कॉलेज सीट फिलिंग कैसे कर सकता है जो इसके अंडर आता है, पीपीएमटी के अंडर आता है, जिसमें एडमिशन जिस एंट्रेंस के थ्रू है? नहीं हो सकती, डरो मत, नहीं होती, कभी भी नहीं होती। वो जस्ट ऐसे ही आपसे पैसे लेने के चक्कर में आपको उलझा लेते हैं। तो आप मत इन बातों पे बिलीव करो, आप अपनी मेहनत करो, तैयारी करो, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करो, अच्छा रैंक लो, एंड देन अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में जाओ। क्यों ऐसे एडजस्टमेंट करनी किसी जगह में जाके? अच्छे कॉलेज में जाओ, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको स्किल आपके हाथ में होगा, तो आपकी डिग्री की भी वैल्यू पड़ेगी, राइट? सनी कोचिंग क्लासेस में हम पीपीएमटी अकेला नहीं बल्कि बहुत सारे नर्सिंग एंट्रेंसेज हैं जिसकी कोचिंग देते हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा लुधियाना पंजाब में है, बट ऑनलाइन चलो आप कहीं से भी लगा सकते हो, लाइव क्लासेस होती हैं। इसमें पेपर के लेवल पैटर्न के अकॉर्डिंगली तैयारी करवाते हैं। क्लासेस टाइम तो हमने डबल किए हुए हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे की क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस हैं, क्योंकि अब पता है कि इस लिमिटेड टाइम में तैयारी करवानी है तो ये चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेंगी। और पेपर के लेवल पैटर्न के हिसाब से कर रहे हैं तैयारी। जस्ट मॉक टेस्ट हमने शुरू कर देने हैं, फुल सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आप उनकी भी प्रैक्टिस करना। जो थ्योरी कोर्सेज हैं, थ्योरी हैं मतलब हर चैप्टर की जो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पार्ट होता है, थ्योरी एंड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, उसकी तैयारी करना। वेटेज के अकॉर्डिंग करो, ज़रूर आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप हमारे कोर्स डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। और सारे नर्सिंग एंट्रेंसेस की कोचिंग हम देते हैं और आप कोर्स डिटेल्स जान सकते हो इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। और एक बात याद रखो, जब तक आप रेस में दौड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जीत हार मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ में एंटर किए, ठीक है? अगर आप दौड़ोगे ही नहीं तो आपके मन में वो सारी उम्र रह जाएगा कि काश मैं उस टाइम दौड़ लेती तो शायद आज मैं उस बेटर कॉलेज में होती। दौड़ने का मतलब है ये टाइम इसमें पढ़ने का। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी पढ़ने के डर के चक्कर में कहीं पे भी एडमिशन ले लेते हैं या मन छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो कुछ और कर लेंगे, कोई डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं। तो आप इस फेज से डरो नहीं, सगो हौसले के साथ, पूरे मन के साथ, साहस के साथ मुकाबला करो। रब जरूर मेहर करूँगा, जरूर आपकी जो नंबर हैं आप में, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि मेहनत का मुल पाऊगा। तो जो आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा। मेहनत करने से डरो मत, भागो मत, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से तैयारी करो,
मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी करो, स्टे मोटिवेटेड, और गर्मी चल रही है, स्टे हाइड्रेटेड। मिलते हैं जल्दी किसी वीडियो में, किसी क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।